क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट्स। ये जो आपका वर्ड है सेट, इसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने नोट्स की फ़ोटोकॉपी कराने गए और आपने दुकानदार से क्या बोला कि भैया इसके 4 सेट निकाल दो। तो सेट वर्ड देखिए सेट। और जैसे कि मान लीजिए कि इसे मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं बट ये क्या नहीं हो रहा है, सेट नहीं हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सेट वर्ड का यूज हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस सेट वर्ड का यूज मैथमेटिक्स में क्या है? सेट का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है? तो सेट वर्ड का मतलब मैथमेटिक्स में होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सेट एक ऐसा वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ये वेल डिफाइंड कलेक्शंस क्या होते हैं? ऐसे कलेक्शंस विच डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसे कलेक्शंस जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, ऐसे कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शंस। ऐसे कलेक्शंस जिनको निकालने के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया हो, ऐसे कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे कि मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, हमें क्या बताना है? कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो आप लोग बोल दोगे ए ई आई ओ और यू, ये बोल दोगे नहीं बोल दोगे? अब अगर मैं ये किसी भी बच्चे से पूछ लूँ, क्लास 7th के बच्चे से पूछ लूँ तो वो भी यही कलेक्शन बताएगा। क्लास 10th के बच्चे से पूछ लूँ तो वो भी ए ई आई ओ यू यही कलेक्शन बताएगा। तो आप देख रहे हो ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे कि मैं बोलूँ कि नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 में नेचुरल नंबर आप लोग बता दोगे 1 2 3 4 और 5। अब मैं ये किसी भी बच्चे से पूछ लूं, हर कोई यही कलेक्शन बताएगा। तो ये कलेक्शन क्या हो गए? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और इनको मैं क्या बोल सकता हूं? इनको मैं सेट्स बोल सकता हूं। तब आपको कहीं ना कहीं सेट का मतलब समझ में आया होगा कि सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऐसे कलेक्शंस देखिए जो वेल डिफाइंड है नहीं। जिन कलेक्शंस को फाइंड करने के लिए मेरे पास कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। जैसे कि मैंने बोल दिया कलेक्शन ऑफ ऑल टैलेंटेड या पॉपुलर, ऑल पॉपुलर क्रिकेटर। मुझे क्या बताना है? मुझे वो कलेक्शन बताना है सारे पॉपुलर क्रिकेटर का। अब पॉपुलर क्रिकेटर का कलेक्शन बताने के लिए हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमारे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो ये बता सके कि ये क्रिकेटर पॉपुलर है या ये क्रिकेटर पॉपुलर नहीं है। अगर मैं किसी बच्चे से पूछ लूंगा तो वो अपने 5 फेवरेट क्रिकेटर्स के नाम बता देगा, क्योंकि उसके लिए तो वही पॉपुलर है। और किसी दूसरे बच्चे से पूछ लूंगा तो वो 5 कोई दूसरे नाम भी बता सकता है पॉपुलर क्रिकेटर के।
तो यहां पर आप देख रहे हो ना तो हमारे पास कोई क्राइटेरिया है पॉपुलर क्रिकेटर निकालने का, और ना ही ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज भी हो रहा है और मेरे पास कोई क्राइटेरिया भी नहीं है, तो इसको मैं सेट नहीं बोल सकता। ये कलेक्शन आपका सेट नहीं है। या फिर मैं बोल दूं कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट बुक्स, सारी बेस्ट बुक्स के कलेक्शन बताइए। अब बेस्ट बुक निकालने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। क्या क्राइटेरिया है? या तो हम रेटिंग पर डिपेंड कर दें या फिर उनके हम सेल पर डिपेंड कर दें। हमें पता नहीं है कि कौन सी बुक बेस्ट है और कौन सी बुक बेस्ट नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जो ये बता सके कि ये बुक बेस्ट है और ये बुक बेस्ट नहीं है। और यही कलेक्शन अगर मैं किसी भी व्यक्ति से पूछ लूं तो उसके लिए कोई अलग बुक्स होंगी और दूसरे व्यक्ति के लिए कोई अलग बुक्स होंगी। तो यहां पर आप देख लो कि जो कलेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है और मेरे पास कोई क्राइटेरिया भी नहीं है इसको निकालने के लिए, तो ये भी आपका सेट नहीं है। तो आप लोगों को अब समझ में आया होगा कि आपके सेट्स क्या होते हैं। सेट्स होते हैं आपके वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो वेल डिफाइंड हो, जिनको निकालने के लिए कोई क्राइटेरिया हो और जो कलेक्शंस पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? सेट्स। अब ये जो आपका चैप्टर सेट है ये हमारे मैथमेटिक्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आप लोग पढ़ोगे रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक आप लोगों को तभी आएगा जब आप लोगों ने सेट्स अच्छे से पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में पढ़ते हैं और उन इंपॉर्टेंट सेट्स को हम कुछ लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपका पहला लेटर है एन। जो एन है ये आपका सारे नेचुरल नंबर का सेट दिखाता है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। जो हमारा दूसरा लेटर है वो है जेड। ये जो जेड है ये सारे इंटीजर्स का सेट दिखाता है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। अब इसमें भी आपके -3, एक तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे और सारे आपके पॉजिटिव और 0 इंटीजर हो जाएगा। तो ये जो आपका सेट है इसे हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अब जेड पॉजिटिव भी हो सकता है और जेड नेगेटिव भी हो सकता है। अब जो जेड पॉजिटिव और जेड नेगेटिव क्या है? ये है आपका सेट ऑफ ऑल नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके बाद एन जेड, फिर उसके बाद है क्यू। क्यू होता है आपका सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। क्यू होता है आपका सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। क्यू के बाद आता है आपका आर, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो जहां भी आपको आर दिखाई दे कि 4 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि
ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि जो आपका ए सेट है उसमें सब क्या आ रहे हैं, रियल नंबर्स आ रहे हैं। अब रियल नंबर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आ सकते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर्स। इसके बाद आपका W भी आ सकता है। W यानी कि सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, जो आपके कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स को डिनोट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेटर्स आपको इस चैप्टर में लिखने को और देखने को मिल जाएंगे। कहीं भी दिया होगा, जैसे कि हमें दिया है कि A बिलोंग्स टू R या फिर A बिलोंग्स टू W, तो इसका मतलब है कि जो आपका A सेट है उसमें सब क्या आ रहे हैं, रियल नंबर्स आ रहे हैं या फिर होल नंबर्स आ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, जैसे कि मैं एक सेट लिखता हूं A B C D E। अब मैंने जो सेट लिखा है तो आपने सबसे पहले ध्यान दिया होगा कि ये जो मैं लेटर का यूज कर रहा हूं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये हमेशा कैपिटल लेटर का यूज कर रहा हूं। तो याद रखना, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करूंगा, A B N W। और सेट के अंदर अगर एलिमेंट्स नंबर नहीं है, वेरिएबल्स हैं, तो उसको मैं स्मॉल लेटर से यूज करूंगा। अब इसके बाद मुझे बताइए, क्या ये D जो आपका एलिमेंट है ये हमारे बी सेट में आ रहा है? तो मैं क्या लिख सकता हूं, D बिलोंग्स टू B। जो D है वो किस पे बिलोंग्स करता है, B पे बिलोंग करता है। और ये बिलोंग्स टू का एक साइन होता है जो आपको इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन। जैसे कि A भी आपका B सेट में आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं A बिलोंग्स टू B। E भी आपका B सेट में आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं E बिलोंग्स टू B। तो ये साइन अगर कहीं देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है। ये सिंबल किसका है, बिलोंग्स टू का सिंबल है। अब इसके बाद मैं सेट को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकता हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो मैं सेट्स को टोटल दो फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। एक है आपकी रोस्टर फॉर्म और सेकंड है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम देखते हैं, एक एक करके समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में मैं सेट को कैसे रिप्रेजेंट करता हूं। सबसे पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखना बहुत इजी होता है। मैं क्या करता हूं, मैं रोस्टर फॉर्म में यूज करता हूं ब्रैकेट का। ये जो आपके कर्ली ब्रेसेस होते हैं मैं इनका यूज करता हूं और इनके अंदर इस सेट में आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कॉमा की मदद से सेपरेट कर कर लिख देता हूं। और ये जो मेरी सेट की फॉर्म है इसे मैं क्या बोलूंगा, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना सेट को बहुत इजी है। जैसे कि मैं बोलूं कि एक सेट लिखो, सेट ऑफ ऑल
होल नंबर लेस देन 8। 8 से छोटे सारे होल नंबर लिखो। तो आपको पता है कि 8 से छोटे होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे एलिमेंट्स को जो हमारे सेट में बिलोंग करते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को दो ब्रैकेट के अंदर और कॉमा से सेपरेट करके लिख दूंगा। तो ये जो आपकी फॉर्म बनकर आई है, इसे मैं क्या बोलता हूं, रोस्टर फॉर्म। ये कैसा सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो मैंने क्या करा, मैंने दो ब्रैकेट के अंदर इसमें आने वाले एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख दिया। तो आपको रोस्टर फॉर्म में सेट बनाना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। और हम सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं? क्या होता है, हर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया को डिनोट करते हैं, वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं यहां पर एक सेट लिखता हूं सेट बिल्डर फॉर्म में, BULE। तो आप देख रहे हो ये जो आपके लेटर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, क्या ये लेटर्स आपको ब्लू वर्ड के दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे यहां पर मेरा क्राइटेरिया पता पड़ गया कि ये जो आपके ए के एलिमेंट्स हैं ये सब किसके लेटर हैं, ये सब ब्लू वर्ड के लेटर हैं। तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? अब देखना ध्यान से। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं x। ये x क्या है, ये इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। x इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने ये जो आपका सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, इसको मैं बोलता हूं कॉलन, COLON। इसका मतलब होता है सच दैट। तो मैंने लिखा x सच दैट। अब जो भी मुझे प्रॉपर्टी यहां पता पड़ी है उसको मैं लिख दूंगा। x इज अ लेटर ऑफ वर्ड ब्लू। जो x है वो क्या है, ब्लू वर्ड का एक लेटर है। तो ये जो आपको फॉर्म दिखाई दे रही है इसे हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। और इसे मैं सेट बिल्डर फॉर्म और क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये मेरा सेट बनाने में मुझे हेल्प कर रही है। सेट बिल्डर, सेट को बिल्ड करने में जो फॉर्म मदद करती है उसको मैं क्या बोलता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि जब आप देखोगे, जब मान लो हमें ये ना दिया हो इसकी रोस्टर फॉर्म, केवल मुझे सेट बिल्डर फॉर्म दी है और इसकी मदद से मुझे रोस्टर फॉर्म निकालनी है, तो मैं इजी तरीके से इसकी रोस्टर फॉर्म निकाल सकता हूं। क्योंकि मुझसे कह रहा है कि ये जो आपका सेट है इसमें जो एलिमेंट्स आने हैं वो ब्लू वर्ड के क्या है, लेटर है। तो मैं लिख दूंगा BLU और E। लो, तो ये जो आपका फॉर्म है ये हमारी सेट को बिल्ड करने में मदद करती है, इसलिए इसे मैं क्या बोलता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलता हूं। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से देखना। 2 4 8 60। अब इसकी मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो मैं लिखूंगा x सच दैट।
अब मुझे प्रॉपर्टी ढूंढनी है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लग रही है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो हर एलिमेंट है वो 2 की कोई ना कोई पावर है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो मेरा x है ना ये है 2 की पावर n। लेकिन अब मुझे यहां पर बताना पड़ेगा कि n क्या है। जो n है वो एक तो बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर के। याद रखना, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के, और n की वैल्यू 5 से छोटी है। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16। तो 2 की पावर 4 के आगे 2 की पावर 5 तो यहां पर है नहीं। तो n एक तो मेरा नेचुरल नंबर पे बिलोंग करता है और दूसरा n है वो 5 से छोटा है। लो, मेरी सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। तो इतना इजी होता है सेट बिल्डर फॉर्म को बनाना। बस हमें यहां पर प्रॉपर्टी ढूंढनी है, क्राइटेरिया ढूंढना है जो एलिमेंट्स के बीच में लग रहा है। तो आप लोगों को सेट्स की रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में समझ में आया होगा। ये आपका सेट चैप्टर क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का बेसिक और सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक यू।